दोस्तों 8 फरवरी 2025 अरविंद केजरीवाल का आखिरी दिन होगा। इस दिन दोपहर के बाद आम आदमी पार्टी के सारे नेता इकट्ठा होकर छाती पीटेंगे। अरविंद केजरीवाल के बेहाल हाल पर खूब रोएंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे दोस्तों रुकिए, गलत मत समझिएगा, मैं कुछ और बात नहीं कर रहा हूं। मैं अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर के खत्म होने की बात कर रहा हूं। गजब बेइज्जती है। क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी 2025 जब दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों को लेकर मतदान होगा और 8 फरवरी 2025 को अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर खत्म होगा, क्योंकि उस दिन नतीजे सामने आने वाले हैं। बस पूरा वीडियो देखे, कुछ बातें करते हैं, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, 7 जनवरी 2025 दोपहर को करीब 2:30 या 3 बजे के बीच के आसपास का वक्त होगा जब चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर की बात करनी भी बनती है कि इन सारे चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव काफी अहम माने जाते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और वहां पर विधानसभा के चुनाव, तो इसका महत्व तो बनता है। और पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसी सरकार जिसने 10 साल में कोई काम नहीं किया। और ये बात सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा, हर समझदार और जानकार व्यक्ति को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। बात तो सही है। 2012-13 की बात होगी जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे और उनके एक्टिंग करियर की एक तरह से कहा जाए शुरुआत हुई। कि तब से ये बहुत बड़े वाले एक्टर हो चुके थे कि सबसे पहले अपनी बुद्धि और अपनी एक्टिंग के जरिए अन्ना हजारे को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी को खड़े करने में कई और लोग भी थे, उनको भी अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया। फिर उसी वक्त करीब 10-11 साल पहले की बात होगी जब अरविंद केजरीवाल अपने परिवार की कसम खाते हैं, अपने बच्चों की कसम खाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे कोई वीआईपी सुविधा नहीं चाहिए, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। पर 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास वो सब कुछ था जो शायद देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। जैसे सबसे बड़ी बात शीश महल, कि जिसके ऊपर हाल फिलहाल बहुत चर्चा हो रही है कि जब देश में कोविड चल रहा था, देश में एक महामारी का भयंकर वक्त था, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनवाया था। और इसके अलावा राजनीति में प्रवेश करते वक्त अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को लेकर भी बहुत सारी बातें रखी थी कि सोनिया गांधी को जेल भेजना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजना चाहिए। हमने उन सारे मंत्रियों की लिस्ट बनाई है कि अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो कौन कौन से मंत्री हैं, वो कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, वो जेल जाएंगे या नहीं है नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, 2-3 एफआईआर दर्ज होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब, शरद पवार, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, बड़ी बड़ी चारों तरफ बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग। सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट वड्रा से बातचीत करेंगे। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने 5 करोड़ में डीएलएफ ने दे दी। पहले तो 65 करोड़ दे दिए और फिर कहा कि इन 65 करोड़ से तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर सरकार बचाव करती है, सारे देश के सामने सरकार महंगी होगी और अगले चुनाव में ऐसी कांग्रेस पार्टी को और इसकी सहयोगी दलों को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, एक भी वोट। तो इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर है। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है। पर लोकसभा चुनाव को लेकर वही कांग्रेस के साथ ये कदम से कदम मिलाकर चले। मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनको ईमानदार भी बता दिया। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। He was also highly misunderstood. Yes.
लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। फिर 10-11 साल पहले राजनीति में प्रवेश करते वक्त अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लेकर बड़ी बड़ी बातें रखी। यमुना की सफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। पर शराब के ठेके खुल गए। दिल्ली में जहां देखो वहां शराब के ठेके खुल गए और उसके बाद शराब का घोटाला भी सामने आया। इसके अलावा दिल्ली में एक काम भी ठीक से नहीं हुआ, शराब जमकर पिलाई गई। पर इसके अलावा दिल्ली के विकास को लेकर एक काम ठीक से नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों, एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। 15 लाख, वही जो आप कह रहे हो, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं। उन्हीं से पूछिएगा। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही है? दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर कहा उस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा। आपने नहीं सवाल, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। बस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक काम बड़ी शिद्दत से किया इन 10 सालों में कि रोज सुबह जैसे ही 10-11 बजते सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो आ जाते। फिर क्या, मोदी को गाली देते, बीजेपी को गाली देते, भगत सिंह, आम्बेडकर जैसे महान क्रांतिकारी व्यक्तियों के नाम पर घटिया राजनीति करते। फिर अगर कोई आरोप लगा होता तो उस पर बात नहीं करते, एक स्क्रिप्ट तैयार करते कि इस बात को कैसे घुमाया जाए। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। हमें सबको मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे। अच्छा, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब या हमारे देश के जो भी बड़े कलाकार हैं, देश की छोड़िए दुनिया के जो भी प्रख्यात और बड़े कलाकार हैं, उनसे भी बड़ी वाली एक्टिंग ये लोग करते हैं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। चुप, बिल्कुल चुप। पर आज ये जो सारी बातें हैं पिछले 10, 11, 12 साल की, उन सारी बातों का हिसाब होने वाला है। 5 फरवरी 2025 ये वो तारीख है जब दिल्ली की जनता ये सारी बातों का हिसाब करने वाली है और जिसका परिणाम 8 फरवरी 2025 को अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्तों। उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्तों। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। ओह नो! और इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ बातें मैंने रखी वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं पिछले 10, 11, 12 साल की अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई या आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई
कि जिसकी हम बात करने बैठे तो दिन कम पड़ जाएंगे कि कैसी कैसी भयंकर नौटंकी ड्रामा इन्होंने किए, कितना झूठ इन्होंने बोला। फ्री पानी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं के हाथ दिल्ली को धकेल दिया। फ्री बिजली की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कर्ज में डुबा दिया। जो भी है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने आगे कहा कि इनकी बात करने बैठेंगे तो दिन कम पड़ जाएंगे, पर ये पक्का है, इस बार ये पक्का है कि 8 फरवरी 2025 ये वो दिन है जब दोपहर के बाद आम आदमी पार्टी के सारे नेता छाती पीटेंगे, क्योंकि वो दिन अरविंद केजरीवाल के राजनीति का आखिरी दिन होगा, राजनीतिक करियर का आखिरी दिन होगा। और ये बात पिछले 2 साल से मैं करता आ रहा हूँ कि दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इस बार अरविंद केजरीवाल के कोई आसार नहीं होंगे कि वो सत्ता हासिल कर पाए, वो जीत पाए, क्योंकि 10 साल में दिल्ली की जनता को बहुत बेवकूफ़ बनाया गया, पर दिल्ली की जनता अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की घटिया राजनीति, केजरीवाल की नौटंकी, ये दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। तो वीडियो के आखिर में मैं अरविंद केजरीवाल साहब को बाय बाय करना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को टाटा बाय बाय करना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो इनके पास पहुंचता है, ये लोग देखते हैं, तो प्लीज़ मेरा ये बाय बाय स्वीकार करें, टाटा बाय बाय स्वीकार करें। और हाथ जोड़कर मैं केजरीवाल साहब से कहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि 8 फरवरी 2025 को जब नतीजे सामने आए तो दोपहर के बाद प्लीज़ ईवीएम के नाम का भिंडी रोना मत रोइएगा।